इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कल बहुत सारी बातें राज्यपाल अभिभाषण में यहाँ उठी। और अभिभाषण तो क्या सबको मालूम है कि राज्यपाल क्या कहते हैं। राज्यपाल वही कहते हैं जो सरकार कहती है। हम भी सरकार में रहे हैं। राज्यपाल का क्या है, राज्यपाल के अभिभाषण में अपनी उपलब्धियां और दिशा निर्देश दिखाया जाता है। पिछले साल का राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ो और इस साल का पढ़ लो, कोई उपलब्धि नहीं, सिर्फ जो है आपके तो इसमें निराशाजनक प्रशंसा पत्र कह सकता हूं और कुछ नहीं उसमें। तो आपके सामने कहा। फिर कल बेरोजगारी का बड़ा जोर शोर से बेरोजगारी का मुद्दा उठा और उसमें कहा गया कि CMEI तो किसी प्राइवेट उस संस्था की है जिसने कहा कि आज हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। ये मैं अकेला नहीं कह रहा, ये तो 5 सितंबर की है, दुष्यंत जी की 5 सितंबर 19 का दुष्यंत जी का है। शर्मनाक आंकड़े, बेरोजगारी के मामले हरियाणा देश में सबसे आगे नंबर 1 पर पहुंचा। मुख्यमंत्री खट्टर एक और तो हरियाणा की नौकरियां हरियाणा से बाहर वालों को दे रहे हैं और दूसरी ओर हरियाणा में बेरोजगारी का आंकड़ा देश में सबसे ऊंची दर 28.7। और आपने कहा NSS का कि 7% का, वो भी मेरे पास आंकड़े 2011-12 में कितना था, 2.8 और आपके समय में 17-18 में कितना है, 8.6। बेरोजगारी किस तेजी से बढ़ रही। नहीं मैं तो आपकी कही हूं। आपने कहा भाई ना NSS की मानो ना CMI की मानो, इसकी तो मानोगे आप नहीं। आप ये तो मानोगे आप कि पानीपत की चपरासी की भर्ती में आप मत मानो CMI की, NSS की भी मत मानो कि सिर्फ 13 पदों की आपने भर्ती अनाउंस करी थी। कितने आए, 14,871 एप्लीकेशन आई। बेरोजगारी का देखा और उसमें कौन कौन थे, BA, BSc, MA, BTech, MTech करने वालों की बड़ी तादाद युवाओं की। बेरोजगारी का ये था। इससे पहले प्रदेश सरकार ने 18,000 ग्रुप D में भर्ती निकाली थी, लेकिन उसके लिए अप्लाई करने वाले कितने थे, करीब 25 लाख। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए सारे अखबार बड़े पड़े हैं। मैं हालांकि इसमें ज़्यादा समय आपका नहीं दूंगा। अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा इज हाईएस्ट इन द कंट्री एट 8.8 जॉबलेस, हायर इन स्टेट देन इन पंजाब, HP and JK। तो सारे उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है और बेरोजगारी की तरफ कोई ध्यान नहीं इसका सरकार का। आपने वायदा किए आपने वायदा किया पहले कौन से सन में, एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में 15 में क्या वायदा किया, इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा, एम्प्लॉयमेंट 4 लाख से ज्यादा, ये आपने वायदा किया। हुआ क्या, इन्वेस्टमेंट कितनी आई, 24,000 करोड़। ये तो RTI का है फैसला, RTI के हैं, मैं नहीं अपनी मेरा कोई आंकड़ा नहीं है इसमें। तो आप निश्चिंत रहो, जो मैं कह रहा हूं आप कुछ निकालो, मैं तो RTI से लिए निकाला हूं। और एम्प्लॉयमेंट कितनी मिली, 32,030 को, ठीक है। फिर EPP 20 आ गया, अब ये आपने फिर दे दिया, ये दे दिया EPP 20। उसमें क्या किया, एम्प्लॉयमेंट 5 लाख की, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़। तो मेरा आपसे यही कहना है, साथ में समेट ले जाओ अपने झूठे वायदों को। अगले चुनाव में भी तुम्हें फिर इनकी जरूरत पड़ेगी, ले जाओ, क्योंकि हर बार ये आप वायदे करोगे, साथ ले जाओ। फिर आप देखते हैं टेल डिजास्टर इंडस्ट्री, FICC कह रही है। फिर अलार्मिंग डिक्टेट, हिंदू अखबार कह रहा है। बैड जॉब, इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है। हरियाणा मैं सैद्धांतिक रूप में खिलाफ नहीं उसके, लेकिन जो 15 से 5 किया है ना, उसके खिलाफ हूं मैं। और 75% सब में करो। हरियाणा में निजी नौकरियों में आरक्षण समझ से परे, निर्मला जी कह रही हैं ये,
मैं नहीं कह रहा हूं, आपकी पार्टी वाले कह रहे हैं। इज हरियाणा एक्ट लीगल? ये आपके सामने है, क्योंकि प्रमाण पत्र में जो आपने फेरबदल की है, और कल ये कहा आपने, एक तरफ तो सरकार 25-75% की रिजर्वेशन की बात करती है, एक तरफ रेजिडेंट का जो है 5 करता है। ये किसने सलाह दी? कहां से आया ये? क्या इसका मकसद है? क्या इसका डेमोग्राफी चेंज करने का मतलब है हरियाणा के, या जो मूल हरियाणवी हैं उनके हक पर कुठाराघात मारने का है, या जो शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लास हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है जिनका कोटा है, उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव उसमें डालने का वो है? ये बहुत गलत काम है। ये हित में नहीं है, प्रदेश के हित में। इसको 15 करो। आप महाराष्ट्र का जिक्र करा आपने, महाराष्ट्र में 15 साल है डोमिसाइल की। आप कैसे डोमिसाइल कहीं हो? किसी भी प्रदेश में दिखा दो दो डोमिसाइल बने हो। कानून व्यवस्था की बात लो अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था जो है, अपराध के आंकड़े आपने कहा 19 में 20 में कम हो गए, 19 में कम हो गए कोरोना में, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड का डाटा जो है मुताबिक 19 में 1066 हत्याएं हुई, 1653 रेप हुए, 193 गैंग रेप हुए, 818 हत्याएं की कोशिश की गई, 3513 अपहरण हुए, 1886 बच्चों के खिलाफ अपराध हुए। यानी रोज 3 हत्याएं, 5 रेप, रोज 10 अपहरण और रोज 5 बच्चों के अपराध। और NCRB जो 218 के आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में औसतन रोज 3 से 4 हत्याएं, 5 से 6 रेप, 50 वाहन चोरी, 54 चोरी, डकैती, लूट और फिरौती जैसी वारदात होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड NCRB में दर्ज 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नशे के मामले में हरियाणा पंजाब से आगे निकल गया। हरियाणा में NDPCS के 2587 मामले सामने आए, जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा है। साल 2018 में हरियाणा में नशीले पदार्थों से 86 मौतें हुई हैं, जबकि पंजाब में इससे कम 78 मौतें हुई हैं। इस तरह नकली शराब पीने से 162 लोगों की मृत्यु हुई है। 2020 का आधा साल तो लॉकडाउन में गुजर गया। पूरा हरियाणा एक पुलिस स्टेट बना हुआ था, फिर भी लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से शराब की तस्करी हुई। आज पिछले दिनों की खबरों पर नजर डालेंगे तो लगेगा शरेआम फायरिंग और हत्या रूटीन हो गई। ये देखिए, हरियाणा में 3 मर्डर, 4 रेप। नहीं रहा प्रदेश का, कोई भी देख ले आप, अखबार उठा के, मध्य प्रदेश कहीं से देख ले, हरियाणा सीज गैंग रेप एवरी डे, सेकेंड डे, एवरी डे। बेटियों की सुरक्षा चुनौती 1774, कितनी में क्राइम रिपोर्ट, सब आप कोई भी इसमें दिखा दें।